भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम किसी चीज को अच्छा और बुरा कहते हैं तो हमें अच्छा और बुरा कहने का जो आधार है वो है उसका परिणाम। हमारे जीवन पर जो काम करने से अच्छा प्रभाव पड़ता हो, लाभ होता हो, वो चीज अच्छी, और जो काम हमें करने के बाद हानि करता हो, बुरा करता हो, वो काम बुरा। अच्छे और बुरे में एक जो आकर्षण है बुरे का, वो क्यों? हमारे लिए ये सोचने की बात है। जब वो चीज बुरी है तो व्यक्ति चाहता क्यों है, उसे अच्छा क्यों लगता है? हम कहते हैं कि शराब पीना बुरा है, शराबी कहता है जी इससे तो अच्छा ही कुछ नहीं है, आप पीकर तो देखो कितनी अच्छी चीज है, आप व्यर्थ में ही इसकी आलोचना करते हो। तो उसको अच्छा लग रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छा क्यों लग रहा है, वो बुरा क्यों है, ये समझने की बात है। जो चीज तत्काल तो अच्छी लगती है लेकिन परिणाम में बुरी होती है, उसका परिणाम हानिकर होता है, तो वो चीज अच्छी नहीं कहलाती। हमको ये चीज तत्काल तो अच्छी लगती है, हमने यदि किसी शराबी को देखा समझा तो उसे लगता है पीने के बाद वो बहुत अच्छा है, उसको कोई संसार की चिंता नहीं सताती, उसको किसी से डर नहीं लगता, वो किसी को कुछ भी कह सकता है, वो गली में निर्लज्ज होकर घूम सकता है, वो कपड़े उतार कर फेंक सकता है, वो इधर से उधर जाकर कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम ये समझते हैं कि उसको अच्छा लग रहा है तो क्या ये अच्छा है? लेकिन वही व्यक्ति जब उस नशे से बाहर आता है तो क्या वैसा करेगा या वैसा करना अच्छा समझेगा? इसके लिए एक इतिहास में एक प्रसंग आता है। महाराजा रणजीत सिंह एक दिन हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। पास में से एक जुलूस में से एक शराबी निकल गया। शराबी ने रणजीत सिंह की ओर इशारा करके कहा, बोले ओ भाई, तूने ये खोती कितने में दी? खोता गधे को कहते हैं। वो कहता है कि तू ये गधा कितने में देगा? वो बोला कल सवेरे आ जाना, दे देंगे। अगले दिन उनके लोगों ने उसको पकड़ा और दरबार में बुला लिया। महाराजा रणजीत सिंह उससे बोले भाई खोती लेनी क्या? बोले नहीं साहब, वो ग्राहक तो रात को ही चले गए। अर्थात जब मनुष्य नशे में होता है और जो बात करता है उसको यदि अच्छा माना जाए तो जब वो बिना नशे के हो तब भी उसे वो बात कहनी चाहिए, वो व्यवहार करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, हम उसे अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए वेद कहता है कि हमें न दुर्मदासो न, तो हम मद वालों की तरह व्यवहार न करें, हम मदमत्त लोगों की तरह बिना बुद्धि का व्यवहार न करें। इसलिए हमें नशों से दूर होना है। जो तीसरी सबसे बात होती है कि जो व्यक्ति नशा करता है, व्यसन करता है, व्यसन से बाध्य हो जाता है, वो स्वयं की दुर्दशा के साथ साथ अपने परिवार और अपने बच्चों की भी दुर्दशा करता है। आप देखेंगे कि हमारे यहां जो शराब पीने वाले हैं
उनमें जो राजनेता हैं वो जनता के पैसों की, सरकार के पैसों की शराब पीते हैं। हमारे यहाँ जो पूंजीपति हैं वो समाज के पैसों को शोषण करके, कमा करके, ज़्यादा मूल्य दे करके, उसका उपयोग करके उस पीते हैं। जो हमारे अधिकारी हैं वो रिश्वत के पैसे की पीते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है मजदूर का, जो अपने पैसे की पीता है। नेता अपने पैसे की नहीं पीता, पूंजीपति अपने पैसे की नहीं पीता, अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपने पैसे की नहीं पीता, लेकिन एक जो मजदूर है, एक गरीब है, वो अपने पैसे की पीता है और उसका अपना पैसा इस काम के में बर्बाद होता है। जो ऊपर के लोग हैं उनका पैसे पास तो बहुत हैं, वो पीने के बाद भी उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है यदि वो अपने पैसों से शराब पीता है, नशा करता है, तो उसकी सबसे बड़ी हानि उसके परिवार को उठानी पड़ती है और उसका परिवार पिछड़ जाता है, कहीं शिक्षा से वंचित हो जाता है, भोजन से वंचित हो जाता है, घर से वंचित हो जाता है, सम्मान से वंचित हो जाता है। समाज में उसको किसी भी तरह का जो अच्छे होने का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हम देखते हैं अपने आसपास के मजदूर लोगों को, उस इलाकों में आप जाएं तो मजदूर अपनी मजदूरी के सारे पैसे तो शराब में लगा देता है और घर चलाने के लिए अपनी पत्नी से मजदूरी कराता है और पत्नी मजबूरन विवश होकर के अपने को कमाने के लिए निकलती है, कष्ट सहती है, अपमान सहती है और उसके बाद अपने बच्चों का, परिवार का, पति का पालन करती है। पति उसको मारता है, पीटता है, तंग करता है, पैसे छीनता है। ये जो सारी की सारी परिस्थिति है ये उत्पन्न ही क्यों हुई? क्योंकि ये इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम व्यसनों में बंध जाते हैं। व्यसन अर्थ ही दुख का है। शब्द व्यसन का अर्थ दुख होता है, अर्थात कोई भी आदत जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हमें परेशान करने लगती है, उस आदत को हम व्यसन कहते हैं, दुख का कारण कहते हैं। तो वो दुख का कारण होने से व्यसन दुख को कहते हैं, तो दुख का कारण होने से उस वस्तु के व्यसन को भी, आदत को भी हम व्यसन कहते हैं। इसलिए वो एक बुरी बात है जिसको वेद कहता है कि नहीं करना चाहिए। और नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? मर्यादा करने की बात क्यों कही? नहीं तो बहुत लोग नहीं करते। आप देख सकते हैं कि हम 4-5 तरह के आदमी ला सकते हैं समाज में से ढूंढकर और देख सकते हैं कि उनमें से सभी नशा नहीं करते, सभी शराब नहीं पीते, लेकिन इन सब के बाद सबके न पीने के कारण अलग अलग होते हैं। हम एक से पूछते हैं, भाई आप शराब पीते हैं? जी नहीं पीता। पीता था, मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई? बोले जी डॉक्टर ये कहता है कि आप यदि शराब पिएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए मैंने शराब पीनी छोड़ दी। उसको मरने का भय है, उसके पास विवेक नहीं है। यदि कहीं से वो ये समझ ले कि डॉक्टर कह दे कि पी सकते हो, तो बल्कि वो कल की जगह आज ही पीने बैठ जाए। लेकिन मृत्यु के भय ने उसे बचाया हुआ है। वो सोचता है कि यदि मैंने एक घूंट पी तो मेरा हृदय, मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। हम दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, आप भी नहीं पीते? हाँ जी नहीं पीते। तो आप क्यों नहीं पीते? वो कहता है जी मैं इसलिए नहीं पीता कि मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। वो पीना चाहता है, पीने की इच्छा है, किंतु पिताजी के, माताजी के, परिवार के, पत्नी के भय के कारण नहीं पीता। उनसे डरता हुआ उससे दूर रहता है। लेकिन उसे कभी यह अवसर मिले कि आज पत्नी घर में नहीं है, पिताजी नहीं हैं, बेटे कहीं बाहर गए हुए हैं या दोस्त ऐसे मिल गए हैं, बाहर खुद कहीं गया हुआ है, तो उसको पीने में कोई आपत्ति नहीं होती है। वो पीकर आनंद मनाना चाहेगा। तो इसलिए ये जो न पीना है ये मर्यादा के कारण नहीं है, ये विवेक के कारण नहीं है, ये बुद्धि पर निर्भर नहीं करता है।
ये परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। आपने एक को देखा वो स्वास्थ्य के कारण नहीं पी रहा है, आपने एक को देखा कि वो अपने परिवार के भय के कारण नहीं पी रहा है। एक तीसरे से आप पूछो जी आप क्यों नहीं पी रहे हैं, बोले पैसे ही नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो पिएंगे कहाँ से, इसलिए पैसे कोई देगा तो निश्चित पीने चला जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति नहीं पी रहा है, इसलिए आप उसे ये कहें कि ये नहीं पीने वाला होने से अच्छा है, ये इसलिए अच्छा नहीं है कि ये बाध्यतावश नहीं पी रहा है। यदि इसके पास ये बाध्यता समाप्त हो जाए, ये बाध्यता को दूर कर दे कोई, तो अवश्य पीना चाहेगा। इसलिए इस न पीने वाले को नहीं पीने वाला नहीं माना जा सकता। जो स्वास्थ्य के कारण छोड़ के बैठा है उसे भी हम न पीने वाला नहीं मान सकते। जो भय के कारण छोड़ के बैठा है हम उसे भी नहीं पीने वाला नहीं मान सकते। जो अपने पैसे के अभाव में है उसको भी हम नहीं पीने वाला नहीं मान सकते। फिर हम एक चौथे व्यक्ति को लाते हैं, उससे पूछते हैं जी आप पीते हैं? नहीं पीते हैं। फिर क्यों नहीं पीते हैं? क्या आपको पिताजी का डर है? नहीं। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? हैं। तो क्या आपको बीमारी है? नहीं है। फिर भी आप क्यों नहीं पीते हैं? आप नशा क्यों नहीं करते हैं? वो कहता है कि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, मैं इसे उचित नहीं मानता, मैं इसे बुरा समझता हूं, इसलिए मैं नहीं करता। जो नहीं करने की परिस्थिति बहुतों के साथ हम समाज में अनेक बार देखते हैं, वो नहीं करने पर भी अच्छे नहीं कहला सकते। अच्छा कहलाने का जो सामर्थ्य है वो केवल विवेक में है, मर्यादाओं के पालन करने में है। इसलिए जो लोग मर्यादा का पालन करते हैं, वेद उनके लिए कहता है कि आपको ये काम इसलिए नहीं करना है कि आपकी मजबूरी है, बल्कि ये काम आपको इसलिए नहीं करना है कि ऐसा करना आप उचित नहीं मानते। हमारे अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए कि हमारे पास एक कसौटी होनी चाहिए कि हम ये कह सकें कि ये काम नहीं करने का है, इसलिए हम नहीं करेंगे। मजबूरी से नहीं करना ये तो बहुत सामान्य बात है, कहीं मिलती नहीं है इसलिए नहीं पीते। एक आदमी से पूछा आप क्यों नहीं पीते? जी बोले यहां प्रतिबंध है, इस इलाके में मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है इसलिए नहीं पीते, पैसे नहीं है इसलिए नहीं पीते, किसी से माता पिता से परिवार से डर लगता है इसलिए नहीं पीते, स्वास्थ्य में डॉक्टर ने मना कर दिया है इसलिए नहीं पीते। ये सब नहीं पीने वाले न पीने का कार्य करने पर भी वो अच्छे की श्रेणी में नहीं आते। अच्छे की श्रेणी में वो व्यक्ति आता है जो मर्यादा के कारण नहीं पीता, उसे मर्यादा विरुद्ध आचरण मानता है, हानिकारक चीज समझता है और परिवार के लिए, समाज के लिए उसे हितकारक नहीं मानता है, अपने स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं मानता है। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा जो निर्णय उसने लिया है, उस निर्णय के कारण जो वो नहीं करता है, वेद उसके लिए कह रहा है कि ये मर्यादा वाला व्यक्ति है, ये मर्यादा का आचरण में लाने वाला व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्ति अच्छा है, ये मर्यादाओं का पालन करने वाला है। एक चीज और हम इसके साथ देख सकते हैं, हमें ये क्यों लगता है ये जो व्यसन है, इस व्यसन को हम जितना रोकते हैं हम देखते हैं उतना ही बढ़ रहा है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं, उनकी जानकारी अधूरी है। सामान्य रूप से चीज उपलब्ध है तो कोई करने की इच्छा करता है, और वस्तु उपलब्ध ही ना हो तो उसकी इच्छा करने का लाभ क्या है, उसका परिचय कहां से होगा। तो हमारा जो प्रयत्न नहीं करने के लिए होना चाहिए उसकी तो अनुपात मात्रा थोड़ी है, और जो इस बुराई को बढ़ाने वाले वातावरण हैं, बढ़ाने वाले प्रसंग हैं, वो अधिक हैं। इसका एक उदाहरण, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो एक हिंदी की जो लेखिका उन्होंने कहा था कि गांधी जी के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि एक सरकार आय के लिए लोगों को शराब पिलाती है और उससे प्राप्त पैसे से मद्य निषेध विभाग चलाती है। आप कमाई के लिए, साधनों के लिए
व्यसनों को बल देते हैं। जब साधनों को इसलिए बल देते हैं तो व्यक्ति भी पैसा कमाने के लिए ये व्यापार करता है। जब व्यक्ति सोचते हैं पैसा कमा सकता है तो संस्थाएं क्यों नहीं कमा सकती? जब संस्थाएं पैसा कमा सकती हैं तो सरकार क्यों नहीं कमा सकती? तो इस बुराई को हम बुराई यदि स्वीकार भी कर लें तो इस बुराई को हम क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि इस बुराई को रोकने और इस बुराई को फैलाने में दो वर्ग काम करते हैं। इस बुराई को फैलाने वाला वर्ग जो है वो इसका उत्पादक है, इसका व्यवसायी है, इसका व्यापार करने वाला है, और इसको जो रोकने वाला वर्ग है वो बहुत थोड़ा है, छोटा है। तो इसलिए हमारे अंदर जो भाव हैं बुराई के भी और अच्छाई के भी, तो मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छाई के विचारों को सदा बढ़ावे और बुराई के विचारों को कम करे, कम करने की प्रेरणा करे, कम करने का उपदेश दे, कम करने के लिए तैयार करे। उसके विपरीत हमारे पास समाज में जब हम बढ़ती हुई बुराई को देखते हैं तो एक व्यक्ति ये समझता है कि ये बुराई नहीं है, ये अच्छाई है, क्योंकि इसको तो बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग बड़े बड़े आलोक पीते हुए दिखाई देते हैं, नेता पीते हुए दिखाई देते हैं, अधिकारी पीते हुए दिखाई देते हैं, बड़े मंत्री प्रधानमंत्री पीते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ दूसरे बड़े उद्योगपति पीते हुए दिखाई देते हैं। जिसके पास थोड़े भी पैसे हैं वो पीते हुए दिखाई देते हैं। तो एक व्यक्ति समझता है कि ये करना बुरा नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, उन्हें कोई नहीं रोकता, उन्हें कोई इसके लिए निंदित नहीं करता, उनका कोई इससे अपवाद नहीं फैलाता। तो मनुष्य को लगता है कि ये भी ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि समाज में अधिक लोग जो कर रहे हैं या लोग करते हुए देखे जा सकते हैं, तो उसका ये परिणाम आप यदि मानकर चलते हैं कि वो अच्छा है इसलिए बढ़ रहा है, ये बात अनुचित है। क्योंकि कोई भी ज्ञान है, विज्ञान है, व्यवहार है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है उसके लिए वातावरण है, उसके लिए शिक्षा है, उसके लिए प्रशंसा है। यदि ऐसी बातों के साथ उसको हम जोड़ते हैं तो वो व्यवहार जो है अच्छा बनता है, समाज में बढ़ता है, समाज में उसका सम्मान होता है। इसके विपरीत यदि हम उस अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते हैं और उस बुराई की यदि हम निंदा या आलोचना नहीं करते हैं तो वो चीज़ लगातार निश्चित रूप से बढ़ती है। और समाज में जो हम आज ये समझते हैं कि जिन जिन को हम पहले मर्यादा विरुद्ध मानते थे और आज उन कामों को यदि हम मर्यादा के अंदर समझने लगे हैं, उससे मर्यादा भंग होने का डर नहीं मानने लगे हैं, तो उसके पीछे वो निर्णायक भूमिका जो है, वो निर्णायक भूमिका इस बात की नहीं है कि पहले जो कसौटियां थी वो बदल गई हैं, पहले जो आधार थे वो आज नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत मूल बात यह है कि इस बात को समझाने वाले, इस बात को बताने वाले, इस बात को सिखाने वाले लोगों की आज संख्या कम हो गई है और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए परिणाम को देखकर हमें इन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व